आज मैं आपके लिए भोलेनाथ की एक सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की तरफ चलने लगे। भोलेनाथ को इस तरह जाता हुआ देखकर माता पार्वती ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि मैं धरती लोक जा रहा हूँ। माता पार्वती ने उनको कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोलेनाथ ने उनको बहुत मना किया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और महादेव के साथ धरती लोक पर आ गई। धरती पर आकर माता पार्वती और महादेव घूमने लगे। काफी देर घूमने के बाद माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। भोलेनाथ ने कहा कि चलो आगे देखते हैं। आगे चलने पर उन्हें एक घर दिखाई दिया। भोलेनाथ ने घर का दरवाजा खटखटाया। घर का द्वार एक सेठानी ने खोला और उनसे पूछा कि क्या चाहिए महाराज। भोलेनाथ ने कहा, क्या आप हमें खीर खांड का भोजन करवा सकते हैं। भोलेनाथ की बात सुनकर सेठानी ने कहा कि अगर आप खीर खांड का ही भोजन करना चाहते हैं तो अपने घर से क्यों नहीं खाकर आए। यह बोलकर सेठानी अंदर चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। भोलेनाथ और मां पार्वती उसका यह व्यवहार देखकर आगे चले गए। आगे चलने पर उनको एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उनको देखकर कहा कि आओ महाराज, आपको क्या चाहिए। बुढ़िया की बात सुनकर महादेव ने कहा कि पार्वती को खीर खंड का भोजन करना है, क्या आप हमें भोजन करवा सकती हो। बूढ़ी माता ने कहा कि आओ बैठो, मैं आपके लिए भोजन का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर बुढ़िया एक लोटा लेकर बाहर चल दी तो उसे बाहर जाते देखकर भोलेनाथ ने कहा, माता कहाँ जा रही हो। बुढ़िया ने उत्तर दिया कि दूध चावल और खांड लेने जा रही हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि माता अपने घर में देखो, यह सब सामान आपके घर में बहुत सारा है। बूढ़ी माता भोलेनाथ के कहने पर अंदर गई तो देखकर हैरान रह गई। सारे बर्तन दूध चावल और खांड से भरे हुए थे। बूढ़ी माता ने चूल्हा जलाया और ढेर सारी खीर बनने के लिए रख दी। भोलेनाथ और माता पार्वती को बूढ़ी माता ने खीर का भोग लगाया। उनको भोजन करवाने के बाद बूढ़ी माता ने भोलेनाथ से पूछा कि महाराज, इस बची हुई खीर का मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे घर में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। घर में बेटा बेटी और पोता पोती बैठे हुए थे। घर में भरपूर परिवार हो गया। यह देखकर बुढ़िया माँ ने महादेव से कहा कि अब मैं इस परिवार को रखूंगी कहाँ, मेरे पास तो यह एक छोटी सी झोपड़ी है। महादेव ने जाते जाते झोपड़ी को लात मारी तो वह एक बहुत बड़ा घर बन गया। बूढ़ी माता खीर के कटोरे भर भर कर अड़ोस पड़ोस में बांटने लगी। सेठानी ने बूढ़ी माता से कहा कि मेरे घर का धन तेरे पास कैसे गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। बूढ़ी माता ने कहा, यह सब तो भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से हुआ है। बूढ़ी माता की बात सुनकर सेठानी भोलेनाथ और माता पार्वती को ढूंढने के लिए भागी। सेठानी को कुछ दूर जाने के बाद भोलेनाथ और माता पार्वती नजर आए। सेठानी भोलेनाथ और माता पार्वती को देखकर बोली कि आपने मेरे घर का धन उस बूढ़ी माता को क्यों दे दिया। भोलेनाथ ने सेठानी को कहा कि मैंने तो ना उठाया और ना ही दिया, तुमने मना किया इसलिए तुम्हारे ना हो गई, उसने हाँ की इसलिए उसके हाँ हो गई। सेठानी भोलेनाथ के पैर पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, महाराज कुछ तो करो। तब भोलेनाथ ने उसको कहा कि जाओ, तुम्हारा काम रुकेगा नहीं लेकिन कुछ जुड़ेगा भी नहीं। ऐसा बोलकर महादेव मां पार्वती के संग कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा साधु संतों का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस भेष में भगवान खुद हमारे घर में आ जाए।